पकड़ने के लिए आज भी तैयार हो जाएगा। जो व्यक्ति एक बार सुदामा बनता है, सुदामा तो बनना होगा। और जिस ग्रह में व्यक्ति सुदामा बन जाए और अगर उसकी अर्धांगिनी मां सुशीला के जैसे उसकी पत्नी बन जाए तो प्यारे आज भी द्वारिका नाथ के लिए हमारे और आपके घर आना होगा। सुदामा जी के नियम धर्म है और सबसे प्यारी गुणवत्ता है ब्राह्मण सुदामा की। ये व्यक्ति, ये ब्राह्मण स्वाभिमान में जिंदगी जीने वाला ब्राह्मण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त, इंद्रियों पर दमन करने वाला, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रसन्न चित्त रखने वाला, स्वयं प्रसन्न रहे, दूसरों को प्रसन्न रहे। और सुदामा जी की सबसे प्यारी गुणवत्ता याद रखना, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। ब्राह्मण सुदामा भूखे रहे, बच्चे भूखे रहे, सुशीला भूखी रही, स्वयं भूखे रहे, अपितु किसी के दरवाजे पर जाकर के गिड़गिड़ाए नहीं है कि हमारे घर चूल्हा नहीं जला या भोजन की व्यवस्था नहीं है, हमें भोजन की व्यवस्था कर दो। ये सबसे प्यारी गुणवत्ता थी ब्राह्मण सुदामा के पास। मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी का निरादर कर रहा हूँ। मैं व्यासपीठ से केवल इतना बोलना चाहूंगा कि ब्राह्मण सुदामा बनना हर एक व्यक्ति के भाग्य की बात नहीं है। वह सौभाग्यशाली होते हैं जो ब्राह्मण सुदामा बना करते हैं। संसारिक दृष्टि में धन की स्थिति से भले ही ब्राह्मण सुदामा कमजोर थे, लेकिन संसार का जो सबसे बड़ा धन है वह धन है परमात्मा का नाम, परमात्मा की कृपा, परमात्मा का भजन। वह सबसे बड़ी संपत्ति केवल ब्राह्मण सुदामा के पास में थी। सुदामा चरित्र में एक और निवेदन करना चाहूंगा। विद्युत जन बैठे हुए हैं, वरिष्ठ हैं, जानते हैं, प्रत्येक बात यहाँ की नहीं हर कथा में बोला करते हैं। हर एक लीला व्यासादि पीठ से कर लेना, लेकिन कभी भी प्यारे हर एक कथा ब्राह्मण से चरणों में प्रणाम करते हुए मैं एक ही बात कहता हूँ, कभी भी पंडाल में प्यारे सुदामा की झांकी भिक्षावृत्ति के लिए मत बनवाना, क्योंकि सुदामा ने कभी भीख मांगी ही नहीं। भारतवर्ष की आज की सबसे बड़ी ये निंदनीय चर्चा बन चुकी है। केवल आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कथा पंडाल में एक ब्राह्मण का रोल करवा दिया जाता है, फटे वस्त्र पहना दिए जाते हैं, हाथ में पात्र सौंप दिया जाता है और उसी ब्राह्मण को पब्लिक के मध्य में शो के रूप में प्रदर्शन करा दिया जाता है और वह भीख मांगते हुए व्यासपीठ पर आता है। यह भारत की सबसे शर्मनाक बात है, सबसे गिरी हुई बात है। या भागवत खोल करके देखें, पत्नी सुशीला स्वयं नहीं बोलती है कि प्राणनाथ बच्चे मर जाएंगे, आप भोजन की व्यवस्था करें। और धन्य है आज हम और आप जैसे अज्ञानी मूर्ख बन करके सुदामा की हंसी मजाक पंडाल में करवाया करते हैं। धिक्कार है। भारत में एक शर्मनाक यही बात बनी हुई है, झांकियों का दर्शन करना। दूसरा निवेदन, हम और आप कहते हैं फलाना वृद्धाश्रम, ढिकाना वृद्धाश्रम। सबसे शर्मनाक बात यही है कि भारत में, भारत जैसे देश में, भारत जैसी भूमि में वृद्ध आश्रम खुलवाने की नौबत आ गई। यही हमारी सबसे बड़ी गिरी हुई बात है, सबसे गिरी हुई बात। अगर हर घर का बेटा, हर घर की बहू माँ बाप की सेवा करना चालू कर दे तो कोई भी माँ बाप वृद्धाश्रम ना जाए। और जब ऐसे बेटा बहू हो जाए तो महाराज वृद्धाश्रम खुलने की बात ही नहीं होगी। ये शर्मनाक बातें हैं। उनसे शिक्षा मिलती है कि सुधरो, कब सुधरोगे, नहीं तो मरना तो सबको है। कम से कम ऐसे मरो कि मरने के बाद वहां भी तो थोड़ी बहुत अच्छा लगे कि आ गए हैं चामड़े को चमकाते हुए। वहां जब कर्मों का लेखा खोले पता चले कि आपने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, तो अच्छा थोड़ी ज्यादा होना चाहिए ना वहां। महाराज
यथा नाम तथा गुण, सुशीला का जैसा नाम वैसी उनकी गुणवत्ता है, वैसी उनकी दिनचर्या। पेट और पीठ बच्चों के दोनों एक हो जाते हैं। जब भी रोते रोते कहते माँ माँ मुझे भूख लगी है, माँ सुशीला हाथ में जल पकड़ा देती है, बेटा आप जलपान कर लो, पिताजी गए हुए हैं, जो भोजन की व्यवस्था होगी बेटा हम आपको खिला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा उच्चारण करते हुए विप्र सुदामा जब घर वापस आते हैं और जो ही झोली खाली दिखाई देती है, माँ सुशीला बहाना बना देती हैं, बच्चों को समझा करके सिर पे हाथ फेर करके जल पिला करके सुला देती हैं। भूखे बच्चों को प्यारे कहाँ से नींद आए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ही ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जब तेरी हो। इसका रखवाला जगत का पिता हो, उसको संसारी क्या कर सकते। भगवान के चरणों में जब सुदामा बैठते हैं तो कभी नहीं कहते कि हमारे घर में अमुक चीज की प्राप्ति हो जाए, और हम और आप इतने विद्वान हैं कि 10 रुपए के नारियल में 10 करोड़ की बात बोल के आते हैं भगवान के यहाँ। अरे कम से कम खुद तो सोचा करो कि अगर कोई तुम्हें 1000 रुपए दे और 1000 में कहे कि आपका मकान हमें लिख दो, रजिस्ट्री कर दोगे? नहीं, आप लोग ही बताओ ना। अगर हम कहें कि आप हमारे लिए आपका मकान दे दीजिए 1000 रुपए में और आपके मकान की कीमत 10 लाख रुपए है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं ना। तो 10 रुपए नारियल और भगवान के यहाँ करोड़ों की ये जो अर्जी लगी रहती है, थोड़ी खुद गौर करके भगवान से बोला करो कि ये काम हो कि ना हो। सुदामा ने कभी कोई अर्जी नहीं, बस अर्जी केवल एक ही है, एक मेरी अर्जी ये है, मैं वैसा बने जाऊं जो तेरी मर्जी है। कन्हैया कुछ नहीं चाहिए, केवल केवल आपकी कृपा बनी रहे। क्यों? एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, जीवन धन मने मोहन बस तेरा सहारा है। कन्हैया केवल आपका सहारा, ये मांगा है हमें। कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। वर्णन आता है परम पिता स्वयं ब्राह्मण बन के आते हैं और मां सुशीला के दरवाजे भिक्षावृत्ति मांगते हैं। और आज जैसे ही मां सुशीला के दरवाजे पर जगत का पिता ब्राह्मण बन करके आया और जो मांगा, भाभी भिक्षावृत्ति दीजिए आप, शीघ्र जल्दी लेकर के दान आए, क्योंकि मुझे आगे और घर भी जाना है। वर्णन आता है भैया, आज जब सुशीला के कानों में आवाज पहुंची कि कोई ब्राह्मण कोई याचक दरवाजे पर आया है, सुशीला दौड़ लगा के आती हैं और जो ही दरवाजे पे ब्राह्मण को देखा, सुशीला दुखी हो जाती है। क्यों? हमारे घर में स्वयं भोजन की व्यवस्था नहीं, हम महाराज जी को क्या दान में दें? ब्राह्मण देवता कहते हैं देवी जी थोड़ी दान जल्दी लेके आओ, मुझे और आगे भी जाना है। सुशीला मन ही मन सोचने लगती हैं, हम कहें तो क्या कहें? अगर हम ये कहें कि हमारे घर भोजन नहीं है तो हमारे पति की अवहेलना होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुशीला माता सोच रही हैं, अगर हम कहेंगे कि हमारे घर में भोजन नहीं है तो हमारे पति की तोहिनी होगी। कैसा पति है, घर में भोजन की व्यवस्था नहीं रखता। मां सुशीला अपने पति की इज्जत का ध्यान रख रही है। और हमारी और आपकी स्थिति थोड़ी खबर करो कि तुम लोग कैसी जिंदगी जीती हो। अगर घर में मिर्ची खत्म हो गई और उसी समय अगर काहू को फोन हो रहा हो, अगर किसी का उसी समय फोन आ गया तो तुरंत दीदी लोग माताएं बोलने लगती हैं, अरे क्या बताएं, सब्जी बनाए रहे थे मिर्ची खत्म हो गई। क्या लोगों को अवगत करा। और माता सुशीला का चरित्र हमें शिक्षा देता है, अपनी ग्रह की स्थिति, अपने जीवन की स्थिति कभी किसी को व्यक्त मत करो, इसमें एक दूसरे की तोहिनी मानी जाती है।
सुशीला सोच रही अगर कहीं के भोजन नहीं है तो पति का अपमान होगा, पति की अवहेलना होगी। सुशीला ने भाव नाया हो ना हो हम इनसे झूठ बोल देते हैं कि हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। आज माँ सुशीला रोते हुए हाथ जोड़ के बोलती है, प्रभु जी, ब्राह्मण जी क्षमा करना, हमारे घर में सूतक लगा है और ऐसे में सूतिका गृह में हम आपको दान नहीं दे सकते। भगवान भी प्यारे ब्राह्मण बन के मुस्कुराने लगे। देवी सच बताओ सूतक कितने दिन का है? क्या किसी जातक का जन्म हुआ? क्या वो सूतक है या फिर मृतक सूतक है? देवी सूतक भी अनेक प्रकार के होते हैं, बताओ ना आप कौन सा सूतक लगा हुआ है। सुशीला ने फिर दिमाग लगाया, मन ही मन सोचने लगती हैं अगर हम कहें कि बच्चों वाला सूतक है तो यह 8 दिन बाद आ जाएंगे दान लेने के लिए, और अगर हम कहें कि मृतक सूतक लगा है तो 13 दिन बाद गंगा जली पूजन बाद आ जाएंगे, और अगर आए और फिर घर में अगर दान ना रहा तो फिर हम क्या कहेंगे, कौन सा बहाना बनाएंगे। सुशीला आज आंखें बंद करके परमपिता को याद करते हुए मुख से शब्द बोल देती है, हे ब्राह्मण देवता, हमारे घर में संसारिक सूतक नहीं, हमारे घर में गरीबी रूपी सूतक लगा हुआ है, और महाराज इस सूतक का कब मिटना होगा ये मैं बता नहीं सकती। हमारे घर में गरीबी का सूतक लगा है। मुस्कुराते हुए परमपिता मार्ग बताते हैं, परिचय करवाते हैं। आपके स्वामी जी के मित्र हैं द्वारिका नाथ जी, हमने सुना है बड़ी खासी मित्रता रही है, कभी आना जाना करवाया करो, मित्र वही जो विपत्ति खो बटावे। अच्छा रहता है मित्र के सानिध्यता में रहना, सामीप्यता में रहना, इस प्रकार का भाव दिया। परमपिता जाना करते हैं। गौधूली वेला में सुदामा जी का आना हुआ, चरणों की सेवा करते हुए मैया रानी बोलने लगती हैं, द्वारिका कब जा रहे हैं आप? आपके द्वारिका नाथ मित्र हैं, आपका मिलना जुलना कब से नहीं हुआ? सुदामा कहते हैं वही जब से पढ़ाई लिखाई बंद हुई, गुरुकुल छोड़ा, वो अपने घर हम अपने घर। कब जाओगे? बोले जाना तो है देवी, लेकिन वेदों में हमने पढ़ा है 4 घर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। 4 स्थान पर, गुरु स्थान हो गया, देव स्थान हो गया, बिटिया का स्थान हो गया, संत द्वार हो गया, मित्र के ग्रह भी कभी खाली हाथ मत जाओ, और अगर जाते हो तो पाप का भाग लगता है, पाप बनता है। तो देवी हम जाना तो चाहते हैं लेकिन नहीं जा रहे। क्यों? अगर जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके जाना होगा। आज माँ सुशीला कहती, प्राणनाथ हम स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के बच्चों के लिए नहीं, आज हम 1 नहीं 2 नहीं 4 घर भिक्षावृत्ति करने के लिए जाएंगे, और वह 4 घर का प्रसाद भगवान को रखेंगे, वही लेके जाना। आज माँ सुशीला 4 दरवाजे भिक्षावृत्ति को जाती हैं। परीक्षित जी के भाव जागृत हुए, गुरुदेव 4 ही घर क्यों गए? बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष। दूसरा भाव दिया, सुशीला 4 घर के 4 प्रकार के चावल इसलिए पोटली में बांध रही है कि हमारे पतिदेव मुंह से नहीं बोलेंगे कि हमारे घर की स्थिति क्या है, लेकिन जब जगत का पिता 4 प्रकार के चावलों का भोग लगाएगा तो वह समझ जाएगा कि इनके घर की स्थिति कैसी है। फटे हुए कपड़े को चौकोर करके साड़ी में से ही कपड़ा निकाल के रखा गया। लाठी लिए हुए नंगे पैर पदयात्रा होती है, द्वारिकापुरी जाना होता है। द्वारिका पहुंचते ही परमपिता द्वारपालों को परिचय देते हैं। परमपिता तीव्रता में दौड़ लगाते हुए भाव घोर बस, कहीं पटका गिरे महाराज, कहीं मुकुट गिरे, नंगे पैर जगत पिता दौड़ लगा करके आते हैं। हाय महा पायो सखा तुम आए इतना दिन कोई। क्यों भाई, कहाँ रहे, कैसे रहे, आपको हमारे पास तो आना था। इस करुण भाव को एक दूसरे को व्यक्त करते हैं। राजमहल के अंदर ले जाया जाता है, स्वर्ण सुंदर सिंहासन पर बैठाया गया। महाराज जल बिंदु धारा कम रहती है, नैनन के जल से पग धोए, नैनों के जल बिंदु धारा से चरणों को धुलते जा रहे हैं, कन्हैया बात करते जा रहे हैं। हाल चाल पूछा गया। हाल चाल पूछते ही भगवान मन ही मन सोचते हैं कि
कुछ ना कुछ तो सुदामा लेके आए हैं, और जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक ये हमें खिलाएंगे नहीं। तो भगवान ने यहाँ कहा क्यों भाई, भाभी ने कुछ रखा है कि नहीं रखा? हाँ रखा है, प्रसाद रखा है। और सुनाओ कि नहीं? और तो सब ठीक ठाक है। आज सुदामा फिर भाव पलटते हैं, बात को काटते हैं कि महाराज 16,108 रानियां खड़ी हुई हैं, सबके मध्य इतने से चावल, और ये थोड़ी खाएंगे द्वारिकानाथ जी? 56 व्यंजन खाने वाला, माखन मिश्री खाने वाला। भगवान कहते हैं क्या लेके आए हो, और ये बात को पलट देते हैं। भगवान ने एक सुंदर से लीला की। लीला कौन सी? महाराज आपके कितने बेटा बेटी हैं? बोले 4 बालक हैं। अच्छा 4 हो गए? बोले हाँ। बोले बड़े की आयु कितनी है? 4 बेटों की आयु वक्त की। अच्छा थोड़ी ऊंचाई और बताओ, हाइट कैसी क्या है? महाराज दाहिनी कांख में पोटरी को दबाए, बाएं हाथ के सहारे करें। बड़ो बेटा इतनो, मजलो इतनो, संजलो इतनो, छोटो बालो इतनो। भगवान मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सुदामा जी वेदों में, गुरुकुल में गुरुजी ने अपने लिए पढ़ाया था, पुरुषों का वाम अंग अपवित्र होता है। आपको याद है कि नहीं है? बोले हाँ याद तो है। तो बोले याद है तो फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हो? अरे आपको तो वैसे ही बाएं हाथ बाएं अंग का प्रयास नहीं करना था। चलो दाहिने अंग से विवरण करो। दाहिने हाथ से ऊंचाई बताई, कन्हैया मारो बड़ो बेटा इतनो। अरे अभी तो बता रहे थे बड़ो बेटा इतनो, इतनी जल्दी घट गए। जो ही ऊपर हाथ किया महाराज, पोटली नीचे आती है। जगत का पिता उस पोटली को लूटता है, अपने कर कमलों में लेता है। पोटली को खोलते हैं परम पिता, और आज महाप्रसाद लगाते हैं। बोल द्वारिकानाथ भगवान की जय, श्री विप्र सुदामा की जय, सुशीला मैया की जय। जो ही प्रसाद पाए सो ही समस्त रानियां कहती प्रभु थोड़ा शेष बचा के रखना। क्यों? आपके ही मुख से सुना था कि आपके भक्तों के घर का प्रसाद बड़ा मधुर होता है, मीठा होता है, और 16,108 हैं तो कम से कम सबको हो जाए। ऐसा भाव देते हुए प्रसाद रखा गया। ठहरने की व्यवस्था हुई, व्रत की व्यवस्था होती है। काय भी हमारे यहाँ तो व्रत रहता है, आपके यहाँ क्या कैसा है? एकादशी का भाव दिया, और आज यहाँ पर सुंदर सा भाव दिया। और भगवान ने जैसे ही एकादशी के लिए कहा सो ही भगवान जी बोलने लगे, सुदामा प्रभु प्रभु आप कुछ और बोलो ना। क्यों? एक पाखी अरुमंसु में 2 एकादशी हूँ, मोरी घर को पाल जी नित्य नव ग्यारस हूँ। एकादशी व्रत मत बताओ, हमारे घर तो हर दिन एकादशी हो रही है। सो ही एकादशी का भाव सुना, बंसी वाले ने, द्वारिकानाथ ने आशीर्वाद दे दिया। होनी थी सो हो गई, अब ना जैसी हो। विप्र सुदामा आपके नित्य नव द्वादशी हो। जाओ ब्राह्मण सुदामा, हम आपको मंगल आशीर्वाद देते हैं। आज से आपके गृह में 11 नहीं 12 मनाई जाएगी। इस क्रम अनुसार विदाई देते हैं, और जब विदाई ली मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यो ही राजमहलों को देखा सो ही झोपड़ी याद आने लगी। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, कंचन महले खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। देवालय में जाना होता है, मैया सुशीलालय में आती है। गृह जाना हुआ, एक ही भाव रखा, भगवान ये काया माया जो आपने वैभव दे दिया है, यह आप आशीर्वाद दें कि कभी हम इसके वशीभूत होकर आपके भजन से विमुख ना हो। तो यह राजमहल राजघराना हमारे काम का है, नहीं तो इससे अच्छा हम झोपड़ी में ही रहना अच्छा करें। आशीर्वाद दिया गया। ऐसा परम पुनीत श्री विप्र सुदामा चरित्र है।
वेलिया महाराज बाण मारे, चरण प्रहार हो गए। सो ही परम पिता का श्राप पूर्ण संसार से जाने का समय निर्धारित होता है। और जब समय हुआ सो ही उद्धव जी महाराज बोलने लगते हैं, काहे कन्हैया धर्मम कम शरणम गता, आप चले जाओगे तो धर्म कहाँ रहेगा। फिर उद्धव ने भाव जब रखा, कन्हैया ने कहा भागवत श्री विग्रह स्वरूप हम विराजमान रहेंगे, हम उद्धव कहीं नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार से परम पिता का सुधाम गमन होता है। सुखदेव हरि परीक्षित को कहते हैं, महाराज सावधान हो जाओ। क्यों? आज आपका सप्तम दिवस है और देखो देखो तक्षक नाम का सर्प आ रहा है। सर्प का आना होता है, ग्रसित करता है, काटता है, परीक्षित का जाना होता है। संत का श्राप पूर्ण हुआ और भागवत भगवान की कृपा से परीक्षित जी भगवान जी के लिए परम पिता के श्री चरणों की सानिध्यता प्राप्त हुई। ऐसे यह भागवत 12 स्कंद पूर्ण हुए। स्कंद पुराण का लेख हुआ, जिनमें पुनः पुराण की संख्या का विवरण, श्लोकों की महिमा, अध्यायों की महिमा, स्कंदों की महिमा का निरूपण हुआ। यह श्रीमद् भागवत कथा। तो सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और हाथ जोड़ करके कलिकाल का कल्प वृक्ष भागवत के लिए कहा गया है। तो जिसकी जो कामना हो वह हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके परम पिता से बोलें अपने अपने भाव। हे नाथ, बोले सभी लोग, हे मेरे नाथ, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। ये साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा वाणी का विराम। माँ हरसिद्धि के हेतु कृपा रही, सानिध्यता रही आप सभी के ऊपर भी और दास के ऊपर भी, जो आप सभी के मध्य में कथा वाचन करने का सौभाग्य मिला। सच बात यह है, मैं आता जाता कुछ नहीं है। हाँ, बैठ जाते हैं और मुझे कुछ मैं स्वयं को पता नहीं होता है कि भगवान क्या बुलवा रहे क्या नहीं।